अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। स्टडी टोपिया लाया यूट्यूब पर पहली बार अपने स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसा मल्टीपल एसे जो कवर करे इन 40 टॉपिक्स, यानी ये जो 40 गिवन टॉपिक्स हैं इनके अलावा हर वो एसे जो सोशल वैल्यू से रिलेटेड हो, और वो भी FBISC की तमाम तर रिक्वायरमेंट्स एंड टर्म एंड कंडीशन को पूरा करते हुए। देखें 20 टॉपिक्स ये हैं और बाकी के 20 टॉपिक्स ये हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी जैसे आप लोगों को मालूम है कि रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए हैं और अनफॉर्चुनेटली बहुत से बच्चों की इंग्लिश में सप्लीस आई हैं। उसके पीछे बच्चों एक बहुत बड़ी वजह है कि स्टूडेंट्स को FBISC की टर्म एंड कंडीशन का पता ही नहीं। अब मैं अगर बताने लगूं तो लगेगा शायद मैं वीडियो लंबी कर रही हूं, लेकिन खैर जिसे जो समझना है समझे। लेकिन असल हकीकत ये है कि इन्हीं जल्दबाजियों की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स मेहनत करने के बावजूद नाकाम हुए। अच्छा, बीइंग अ सीनियर टीचर मैंने अपने बहुत कीन रिसोर्स से ये इन्फॉर्मेशन हासिल की है जो 100% अथेंटिक है। चाहें तो आप FBISC से पर्सनली ये इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। मैंने भी अपने लिंक्स यूज़ किए हैं। अच्छा, FBISC की जो पहली रिक्वायरमेंट है ना एसे को लेके, वो ये है कि ऐसे ऐसा हो कि जिसमें एक यानी 5 पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल हो। पहला इंट्रोडक्शन का, फिर 3 बॉडी पार्ट्स यानी कि बॉडी पैराग्राफ्स, और फिर कंक्लूजन। मैं साथ साथ आपको ये भी दिखाती चलूँ कि ये आप लोग ये देखते रहें। अच्छा बच्चों, जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने जो भी मैटर लिया है वो गूगल, AI या विकीपीडिया से कॉपी ना किया हो। बच्चे मोबाइल लेकर यही काम कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जो है सारी बात है कि जो कंप्यूटर वो डिटेक्ट कर लेता है और नतीजा ये निकलता है कि वो फेल हो जाते हैं। और यही वो टर्म एंड कंडीशन है जिसमें बच्चे फेल हो रहे हैं। बच्चों को ये बात पता ही नहीं कि अब मेनली यानी कि सिर्फ ओनली मैनुअल चेकिंग नहीं होती, बल्कि एक SLOs बेस्ड मार्किंग होती है, कंप्यूटर बेस्ड चेकिंग होती है। और ये देखें मेरे पास एक सैंपल के तौर पे मैं आपको दिखाने के लिए, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं ये पेपर लेके आई हूँ। ये देखें। अब यहाँ पे मैंने खैर रोल नंबर मैंने छुपा दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी के बच्चे यानी कि किसी भी बच्चे का रोल नंबर आपके सामने मैं शो करूँ। अलबत्ता जो आपको दिखाना ज़रूरी है वो ये है कि यहाँ पे ये 2 स्कैन कोड हैं और ये 7 आपके बार कोड है। और इसी के अंदर ही आपकी यानी इसके अंदर आपकी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। इसके अंदर सारा कुछ, क्या आपका रोल नंबर क्या है, आपका ID वगैरह सारा डेटा आपका इसके अंदर होता है। और ये जो स्कैन कोड्स होते हैं इसके अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर आपके पेपर की स्कैन कॉपी मौजूद होती है। आपने जो कुछ सॉल्व किया है वो सारे का सारा इस स्कैन कोड के अंदर मौजूद होता है। और इसी से तो कंप्यूटर सब कुछ डिटेक्ट कर लेता है और रिपोर्ट तैयार कर लेता है और उसके बाद ये कॉपी हमारे पास चेकिंग के लिए आती है। और हमारे पास भी ये डायरेक्ट इस तरह से पेपर के तौर पे नहीं आती, वो भी ऐप के थ्रू आती है। अब आप कहेंगे कि यानी कि ऐप के थ्रू आई, हमने उसे चेक किया और उसके अंदर फिर जो मार्क्स वगैरह होते हैं वो फिर कंप्यूटर खुद दे रहा होता है। खैर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी, उसके अंदर आपको बताऊंगी कि चेकिंग किस तरह से होती है पेपर्स की। अलबत्ता यहाँ पर आपके सामने जो मेरा असल टॉपिक है वो ऐसे है। अब आप कहेंगे बच्चों के मैम आप जो ऐसे लेके आई हैं वो भी तो अपलोड हो गया है। तो याद रखिए FBISC ने यूट्यूब का नाम नहीं लिया, यानी कि उसने सिर्फ जो है गूगल का कहा है, AI का कहा है, विकीपीडिया से यानी कि डायरेक्ट कॉपी करने से मना किया है। क्योंकि यूट्यूब का इसलिए क्योंकि यूट्यूब जो है वो वीडियो बेस्ड ऐप है, इसके लिए आप फिक्र ना करें। अब मैं आपके लिए इसीलिए 100% सेफ एंड सेल्फ रिटन ऐसे लेके आई हूँ जो FBISC की असल रिक्वायरमेंट है, जो 9 से लेके BA BSc के स्टूडेंट्स तक सबके लिए इक्वली बेनिफिशियल है। और यही वजह है कि मैंने इसे सिर्फ यूट्यूब पर अपलोड किया है, चाहे तो आप खुद छानबीन कर लें। खैर अब स्टूडेंट्स हम जब इतनी दिल से मेहनत कर रहे होते हैं आपकी कामयाबी के लिए, तो उम्मीद भी होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे
और वीडियो लाइक भी करेंगे। तो उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर चुके होंगे, नहीं किए तो प्लीज़ फटाफट पहले आप सब्सक्राइब कर दें, फिर हम चलते हैं अपने ऐसे को रीड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऐसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये आती है हमारी आउटलाइन। याद रखिएगा बच्चों के 9 से लेके ग्रेड 12 तक के तमाम यानी FA FSC तक के बच्चे हैं, उनके लिए आउटलाइन लिखना ज़रूरी नहीं है। ये BA BSc के बच्चों के लिए लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पर मैंने जो ऐसे लिखा है उसके अंदर इसकी यानी जो वर्डिंग्स हैं वो इंक्लूड नहीं की, यानी कि वो मैंने लिखा है 450 वर्ड्स का और मोर देन 450 वर्ड्स है। उस ऐसे के अंदर ये जो मैंने सारी की सारी आउटलाइन लिखी है, इसके वर्ड्स की नंबरिंग मैंने एंटर नहीं की। खैर वो बातें आगे जाके हो जाएंगी। अभी मतलब सबसे पहले आता है हमारे ऐसे में इंट्रोडक्शन। और ये देखिए मैंने सारों के बनाए हैं बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट्स का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आपको डायरेक्ट मुकम्मल नंबर मिलते हैं। इसके अंदर आपके नंबर्स की डिडक्शन नहीं होती। लेकिन जो बच्चे पैराग्राफ के तौर के ऊपर इंट्रोडक्शन का एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया, छोटा सा जो है इतना बाकी चीज़ों का इंट्रोडक्शन दे दिया, तो उसके अंदर मार्क्स बच्चों के कट जाते हैं। तो इसलिए सबसे बेहतर जो चीज़ होती है वो ये कि आप बुलेट पॉइंट बनाएं। अब हमने इंट्रोडक्शन दिया है, उसका बुलेट पॉइंट्स क्या हैं? ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ डैश यानी टॉपिक का नेम। फिर उसके बाद सेकंड आता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्कसिंग डैश यानी टॉपिक का नेम। देखिए बच्चों मैं सिर्फ ये आपको पढ़ के इसलिए सुना रही हूँ ताकि, क्योंकि ये सेल्फ रिटन ऐसे है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों को राइटिंग नहीं समझ में आ रही होती। तो जहाँ जहाँ अगर खुदा न खास्ता आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग जो है, मैं जब जो बोल रही हूँ वर्ड्स उसके थ्रू आप कॉपी कर सकें। तो सबसे पहला आता है हमारा इंट्रोडक्शन के बाद पैराग्राफ नंबर 1, सिग्निफिकेंस ऑफ डैश एज अ सोशल वैल्यू। फिर डैश यानी जहाँ जहाँ डैश है वो वहाँ पे आएगा हमारे टॉपिक का नेम। डैश इज़ अ पावरफुल टूल फॉर सोसाइटी प्रोग्रेस। फिर उसके बाद थर्ड हमारा पैराग्राफ का बुलेट पॉइंट आता है प्रोमोटिंग इंक्लूसिविटी, डिवर्सिटी एंड ह्यूमन राइट्स बाय यूजिंग डैश यानी टॉपिक का नेम। फिर आता है हमारा पैराग्राफ नंबर 2, डैश इज़ एन एसेंशियल वैल्यू दैट प्रोमोट अदर सोशल वैल्यूज़। फिर उसके बाद हमारा अगेन जो है सेकंड पैराग्राफ का सेकंड बुलेट पॉइंट है डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन की सोशल इश्यूज। फिर थर्ड आता है हमारा इम्पैक्ट ऑफ डैश ऑन इंडिविजुअल्स। फिर हमारा थर्ड पैराग्राफ का पहला बुलेट पॉइंट बनता है रोल ऑफ डैश इन ट्रांसमिटिंग सोशल वैल्यू। फिर सेकंड हमारा बनता है द इम्पैक्ट ऑफ डैश यानी टॉपिक का नेम ऑन द वर्क प्लेस, कल्चर एंड एज एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। फिर उसके बाद हमारा कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन के अंदर फिर हम लिखते हैं रिकेप ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ डैश यानी टॉपिक का नेम। फिर सेकंड हमारा बुलेट पॉइंट बनता है कॉल टू एंगेज इन ऑन गोइंग डिस्कशन एंड रिफ्लेक्शन ऑन वैल्यूज़। और ये थी हमारी आउटलाइन। आउटलाइन के बाद अब हमारा स्टार्ट होता है ऐसे। अब ये हमारा स्टार्ट होता है यहाँ पर ऐसे। और जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये 450 वर्ड से ज़्यादा है। अब जहाँ जहाँ इसके पीछे रीज़न पता है क्या होती है ज़्यादा लिखने की? वजह ये होती है कि आप एक दफ़ा ज़्यादा याद कर लेंगे ना, तो फिर उसके बाद आप जब पेपर के अंदर कोई पॉइंट रह जाता है या कोई चीज़ आपके दिमाग से स्किप हो जाती है, तो आपका हाथ रुकेगा नहीं, आप तेज़ी से लिखते रहेंगे। क्योंकि इंग्लिश और उर्दू ये दोनों ऐसे पेपर हैं कि जिसके अंदर बच्चे इधर-उधर देखते हुए अपने जो है टाइम को निकाल देते हैं और नतीजा ये निकलता है कि इतना बच्चे वो सोच के अंदर रह जाते हैं और पेपर रह जाता है। तो बेहतर ये है कि आप बड़ा ऐसे याद करके जाएँ ताकि जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में अगर कोई पॉइंट निकल भी जाए तो मेन पॉइंट्स के थ्रू आपका ऐसे होता रहे। और सबसे पहले आता है हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आता है हमारा वन सच वैल्यू दैट इज़ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन टुडेज वर्ल्ड इज डैश यानी टॉपिक का नेम। डैश प्लेज अ क्रूशल रोल in shaping the way individuals and communities
interact with one another. Dash is an essential part of human society as it helps to shape the way people behave and interact with each other. In this essay, we will explore the significance of dash यानी topic का name as a social value and discuss its impact on individuals and communities. ये था हमारा introduction. अब आ जाता है हमारा paragraph number 1. Dash is a value that promote respect, compassion and empathy for all individuals regardless of their background, ethnicity or beliefs. Dash is a value that emphasizes the importance of treating others with kindness and dignity and recognize that each person has inherent worth and values. अच्छा बच्चों, अगर आपको इस ऐसे को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो ये है कि इतना मैं इसकी यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन तो नहीं मैं कर रही, उसके पीछे रीज़न ये है कि फिर वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मेन चीज़ें जो है वो निकल जाती हैं। आप वैसे गूगल के ऊपर चेक कर लें, लेकिन इसके बावजूद अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसी ऐसे का उर्दू वर्जन भी अपलोड करने लगी हूँ, तो आप यानी कि उससे आपको ये समझने में भी आसानी हो जाएगी, इस ऐसे को भी। और उर्दू के पेपर में ये ऐसे यानी कि वो वाला जो ऐसे जो मैं उर्दू में लिखूँगी उसके लिए यानी कि वो आपके लिए मददगार साबित होगा, बल्कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। ठीक है बच्चों, अब जो है इतना हम अपने इसको ऐसे को कंटिन्यू करते हैं। Another key benefit of Dash is its ability to promote positive social change. फिर हमारे पास ये मैंने जो ये स्टार लगाया हुआ है यानी कि जो FA FSC तक के स्टूडेंट्स हैं वो इस लाइन को स्किप कर सकते हैं, नहीं तो इसको बेहतर है कि याद कर ले, लेकिन बड़े बच्चे जो है ना वो इसको इंक्लूड कर लें. Whether it is standing up against discrimination or fighting for the right of marginalized communities. Dash can serve as a powerful tool for society progress. In addition, Dash can serve as a powerful antidote to many of the social issues, from rising level of polarization and division to the prevalence of hate speech and discrimination. Dash can help to counteract these negative forces by promoting understanding, tolerance and respect. फिर उसके बाद हमारा आ जाता है पैराग्राफ नंबर 2. In this world where division and conflict seems to be on the rise, Dash is an essential value that can help to bring people together and promote understanding and tolerance. When individuals prioritize Dash, they are more likely to listen to and understand different perspectives and work towards finding common ground. Furthermore, Dash can help foster strong and meaningful relationship between individuals. अच्छा बच्चों, आप अभी तक आपने नोट किया होगा कि मैंने इसके अंदर इतना मॉडर्न यानी इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं वो मैंने यूज़ किए हैं, ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो यूज़ नहीं किए, क्योंकि इसके अलग आप लोगों को जो है इतना मार्क्स मिलते हैं। तो लेकिन ये कि फिर भी मैं आपको यहाँ पे यही मशवरा दूंगी कि आप जितने भी, क्योंकि सारी बात है कि मोस्टली ज़्यादातर बच्चे जो है इतना वो मल्टी ऐसे कर रहे होते हैं, तो जब भी आप कोई मल्टी ऐसे करें तो कोशिश करें कि हर पैराग्राफ के अंदर, चाहे वो इंट्रोडक्शन हो, बॉडी पार्ट हो, चाहे कंक्लूजन हो, उसके अंदर 1-2 लाइंस आप अपनी तरफ से ज़रूर ऐड करें ताकि कंप्यूटर आपके ऐसे को डिटेक्ट ना कर सके, वो कहे कि ये डिफरेंट है। तो ये एक छोटी सी टिप थी, तो हम आगे चलते हैं. डैश इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट in the world where loneliness and isolation are becoming increasingly common.
Moreover, dash is a value that is essential for promoting personal growth and self improvement. When individuals prioritize dash, they are more likely to engage in self reflection and introspection that can lead to greater fulfillment and a sense of purpose in life. इसके बाद फिर हमारा आ जाता है पैराग्राफ नंबर 3. It is also worth noting that dash is a value that can be cultivated and nurtured over time. By making a conscious effort to prioritize dash in our daily lives, we can become more compassionate, understanding, and empathetic individuals. Sorry. डैश कैनॉट, यहाँ पे मेरे दरमियान में एक स्पेस दे दी थी, ये स्पेस नहीं आनी. कैनॉट एक वर्ड होता है. डैश कैनॉट ओनली हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट on our own lives but can also create a ripple effect of positivity. It is also worth mentioning that dash is a value that have a positive impact on the workplace. अब ये देखें कि किस तरह से कितने सिस्टमेटिक तरीके से कि पहले जो है इतना इंडिविजुअल्स के ऊपर कैसा अफेक्ट होगा, फिर उसके बाद ये कि इतना हमारे पूरे कल्चर पे कैसा अफेक्ट होगा, फिर हमारी सोसाइटी पे कैसा अफेक्ट होगा, फिर हमारे वर्क प्लेस पे इस चीज़ का कैसे अफेक्ट होगा. तो आप ये देखें कितना सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं और इसके अंदर जगह जगह हमने टॉपिक के नेम लिखे हैं ताकि जो है यानी आपका जो एसे है वो आपका टॉपिक से रिलेटेड लगे. तो फिर उसके बाद it is also worth mentioning that dash is a value that have a positive impact on the workplace. When companies prioritize dash, they are more likely to create a culture of inclusivity and respect, which can lead to increased job satisfaction and positivity, also productivity. Dash can benefit both the individual employee and the organization as a whole. अब इसके बाद हमारा थर्ड पैराग्राफ ख़त्म हुआ. अब हमारा आ जाता है कंक्लूजन. अब कंक्लूजन में क्या है? इन कंक्लूजन, dash is a vital social value that promotes respect, compassion, and empathy for all individuals. By prioritizing dash, individuals and communities can create a more inclusive and tolerant society. As we move forward, it is important to prioritize dash and work toward creating a world that is built on respect, kindness, and understanding. By doing so, we can create a brighter future for ourselves and for generations to come. तो जी बच्चों, ये था हमारा आज का ऐसे. कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ मेरी पहली वीडियो जो सोशल क्राइसिस के ऊपर है 50+ टॉपिक कवर करता है वो ऐसे हमारा. तो आप नेट पर जाकर लिखें मल्टी ऐसे ऑन सोशल क्राइसिस बाय स्टडीटोपिया. उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. वो भी 100% सेल्फ रिटन है. और हाँ, अगर आपको इस किस्म के उर्दू या इंग्लिश में कोई ऐसे लेटर या कोई नोट्स चाहिए तो या किसी ख़ास टॉपिक पर, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा. इंशाल्लाह मेरी 100% कोशिश होगी कि मैं ज़रूर वो आपका ऐसे या जो भी आपको नोट्स चाहिए वो आपको प्रोवाइड कर सकूं. और वैसे मेरी कोशिश ये भी है कि नेक्स्ट जो मल्टी लेटर टू एडिटर जो है इतना, उसके ऊपर मैं आपके सामने कोई चीज़ लेके आऊँ. तो आप मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं और मैं इंशाल्लाह आपके लिए उसी तरह की चीज़ लेके आऊँगी. तो इन द लास्ट, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल स्टडीटोपिया. चलें बच्चों, अल्लाह हाफिज़.